यार खूबसूरत लड़कियां आ गई हैं, दिल थाम कर बैठी है। चले इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? लाइपा। लाइबा। मलाइका। लाइका, आपको डिंपल पड़ता है? नहीं पिंपल होगा। डिंपल होगा आप। ये कहाँ से आए हैं? इसकी सांस मर जाएगी ना, इसकी सास मर जाए। इसके डिंपल होते उसकी सांस मर जाती है। मेरी कजन की डिंपल है, मेरी खाला यानी कि, और वो तो जिंदा है। पढ़ते हैं थोड़े थोड़े से। मेरे कहाँ से पढ़ते हैं? टीवी पे तो आ रहे होते हैं। कहीं कहीं आ जाते होंगे भी थोड़े बहुत। सही हो गया। क्या करती हैं जी आप? स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ की? मेडिकल लेबोरेटरी पढ़ रही हूँ, एमएलटी लाइक स्टूडेंट है? कह सकते हैं। कितने घंटे पढ़ती हो आप? एक्चुअल टाइम नहीं रखा हुआ, बस जब एग्जाम्स आया तब पढ़ लिया। देखो, आप इतना पढ़ते हो, फिर आप डॉक्टर बनते हो, जाके पहले प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आप हाउस जॉब करते हो, उसके बाद डॉक्टर बनते हो। और इधर हमारे जो घरों की माएँ हैं वो हर बीमारी का इलाज पैनाडोल बता देती हैं। मेरी मामा भी कुछ भी हो जाए बस पैनाडोल खा लो, ये निम्स खा लो, ये खा लो, वो तो। माएँ आदि डॉक्टर क्यों है? शायद ये खुद खा खा के ना मेडिसिन इनको आइडिया हो गया, ये उस चीज़ खाओगे तो ये बनेगा। आप दोनों आपस में क्या लगते हैं? कजन्स। कजन्स हैं। सही है। जो कजन्स होते हैं, गॉसिप्स बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। तो आप लोग जब दोनों इकट्ठी होती हैं तो आप किसके बारे में गॉसिप करती हैं? सबके बारे में। किसी को नहीं छोड़ती, सबकी। हम लोग अब हमारी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है कि हम अपने अलावा सारी दुनिया के जो हमें जो फील हो रहा होगा जैसी अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करते हैं। कभी अगर सुनने को मिला हो कि सुनने को मिले इसने कहीं बैठ के आपके बारे में बुराई की है? हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं, ना हो सकता है। अगर किसी ने आके आपको कह दिया तो उसका आप क्या हशर करेंगे? मैं मानूंगी नहीं। मैं अगर कुछ हो गया ऐसा तो मैं उसे पूछूंगी, तुमने ये बात बोली, हम आपस में सॉर्ट कर लेंगे। कभी नहीं हुआ इस तरह। हम अकेली बहन है ना, तो हमारा ये है कि इसकी जो भी बातें हमारी इसकी बातें ये चल रही होते हैं। हाँ सही है। तो मेकअप पे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? वो लड़कियां सब लगाती हैं। सारी गर्ल्स लगाती वो लड़कियों को क्या कहेंगे जो मुंह पे तो क्रीम लगा लेते हैं लेकिन हाथ और गर्दन और पाँव भूल जाते हैं? हैं। उनको बताना चाहिए कि लोग अंधे नहीं हैं। लोगों को नजर आता है, वो चेहरा भी देखते हैं, हाथ पाँव भी देखते हैं, खाली चेहरा नहीं देखते। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि जी आप दोनों में आप शादीशुदा या नहीं है? मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड है ना? गैस करें मैं कहाँ से अंदाज़? ये चेन से। जो शादीशुदा औरतें होती है ना, वही जो है ना वो इस तरह के पहनती है। लव मैरिज की अरेंज? अरेंज मैरिज। टोटली अरेंज। मोहब्बत हो गई? हाँ वो हो जाती है, हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब कभी नाराज होती हैं तो आपके शोहर मनाते हैं कैसे आप? वो मैं रोज़ ही होती है, रोज़ ही मनाते हैं। बात होती है, सॉरी कर लेते हैं। हाँ कहते हैं पाँव पकड़ लूँ मैं। नहीं वो कहते हैं पाँव पकड़ लो और आप कहते हैं नहीं। मुझे रहम आ जाता है, मैं कहती हूँ नहीं यार। आप कभी अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक करती हैं, पासवर्ड्स आपको? कभी भी नहीं किया। ट्रस्ट होना चाहिए बंदे को। अगर कभी उन्होंने आके कहा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? अभी 3 महीनों तो मेरी शादी को है। नहीं शादी है। हाँ अभी नहीं नया। जबरदस्त, मुबारक हो। और मुझे बताएं कि शादीशुदा ज़िंदगी और सिंगल लाइफ में क्या एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? डिफरेंस ये है कि पहले आप बहुत ज़्यादा ना इंडिपेंडेंट होते हो, आप आज़ाद हो, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, सो सकते हो, उठ सकते हो, सब कुछ। लेकिन उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है, फिर आप एक बंदा है जिसके इर्द गिर्द आपकी सारी लाइफ रिवॉल्व करती है। आपको होता है कि अच्छा इसने उठना है, फिर मैंने, फिर इस तरह, फिर आप उसको और भी देखते हो। जब आप सिंगल होते हो फिर आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हो और आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप मिंगल हो जाते हो तो फिर आपको अगले बंदे से आप कहते हो कि मैं जो हूँ ना खुद सेक्रीफाइस कर लेता हूँ, लेकिन वो बंदा ना करे, ऐसे हो जाता है। ऐसे ही है। आप कुछ सुनाएंगी? इकट्ठे सुना देंगे। अगला मां मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावा च पावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल दे पूरा भी ना होवे। ज़बरदस्त। ये किसने पसूड़ी डाली हुई है? सूढ़ियाँ संभाल रहे हैं। सही हो गया। चलें यार, अच्छा लगा गपशप लगा के। और थैंक यू सो मच। थैंक मामा यू। आपको रोजाना देखती हैं चैनल में। मामा का नाम क्या है? जमीला। जमीला। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहे। दो भाई यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नुमान। नुमान। इमरान। इमरान और नुमान, इतने ही छोटे छोटे और इतने बड़ों बड़ों वाले नाम रखे हुए हैं। किसने रखा नाम? तायाबू ने। तायाबू ने रखा। सही है। क्या करना है बड़े होकर? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है। कौन सा क्रिकेटर फेवरेट आपका?
बाबर आजम। बाबर आजम। बाबर आजम से मिलने का मौका मिले तो क्या कहेंगे आप उनसे? आप बहुत अच्छे हैं, मुझे मुझसे खुशी होगी। अच्छा जी, ज़बरदस्त। आपने क्या बनना बड़े होके? क्रिकेटर। आपने भी क्रिकेटर बनना है? आपने कौन सा क्रिकेटर बनना है? रिजवान। रिजवान बनना है, तो रिजवान को क्या कहोगे? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप तो भी मिले नहीं उनसे। जब मिलोगे तब यस। सही हो गया। क्या सुनाएंगे आप? कोई गाना, कोई पोइट्री, कोई पोएम? पोएम भी नहीं। आपने क्या सुनाना? मैं कुछ सुनाना नहीं चाहता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद। ज़बरदस्त हो गया, जिससे बेहतर कुछ नहीं बच्चा कह सकता। चले है, थैंक यू जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। यस। चलो यार, बड़ी प्यारी सी बच्ची आई है, इसने ABC हमें सुनानी है, इनसे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाय। हाय। आपका नाम क्या है? इमल। हाँ, इमल। अमल। निमल और अमल। जिमल। जिमल। अच्छा, ABC आती है आपको? ABC सुनाए चले। ABC सुनाओ। बोलो ABC सुनाओ। वाओ, आपको तो सारी ABC आती है। 2 दफा सुना दी है उसने अभी तक। जितनी स्पीड में सुनाई है ना, 5 दफा होगी होनी है। जिमल, मामा कहाँ है? आप मामा है? अच्छा, बाबा कहाँ है? इतने छोटे छोटे अम्मा अब्बा हैं इनके, कसम से। अच्छा, बड़े होके क्या बनेंगे आप? पुलिस में जाना है या डॉक्टर बनना है? पुलिस में जाना है। किसको पकड़ना आपने? मामा को पकड़ना पुलिस बन के। चलो यार, थैंक यू। मिलाएं हाथ। यू आर सो ब्यूटीफुल। से थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सजल मलिक इकबाल के एक और शाहीन मौजूद है, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सामने देखिएगा, नाम क्या है आपका? आमिर सुहेल। आमिर सुहेल। क्या करते हो आप? मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ। स्टिचिंग का, सिलाई का काम करता कपड़े सिलाई करते हैं? जी, जी। टेलर हैं? हूँ। जी बिल्कुल। मर्दों के कपड़े सिलाई करते हैं या औरतों? मर्दों के। मर्दों के। मर्द तो इतने कपड़े सिलाई नहीं करवाते। लेकिन जो हमारे पास आते हैं वो मर्द ही आते हैं, तो इसीलिए ये क्या मतलब है, जो आपके पास आते हैं वो मर्द ही आते हैं? काम ही ऐसा है, हमारे पास ज़्यादा मर्द ही आते हैं। लेडीज़ का करता तो लेडीज़ आती। हाँ, चलो ये भी सही हो गया। दिन के कितने कपड़े सिलाई करते हैं आप? दिन के पैंट कोट सिलाई करता हूँ, 2 कर लेता हूँ एक दिन में। एक दिन में 2 पैंट कोट? जी। अच्छा, सही है। एक पैंट कोट कितने में सिलाई करते हो आप? 3500 में। 3500? जी। और आगे वाला तो पता नहीं कितने में बेच रहा है। आगे वाला तो वो तो बेच रहा है 35,000 में। हाँ। तो आप इतनी कम सिलाई क्यों ले रहे हो? क्योंकि हम लोग, हमारे पास टैलेंट है, इसीलिए हमारी यही कदर है ना। तो 3500 यहाँ पे हमारे पास हुनर है, तो इसीलिए हमें 3500 देते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। अगर आप किस मुल्क में होते तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा अर्न कर सकते थे? देखिए, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जिनमें टैलेंट की कदर की जाती है, लेकिन ये मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने जो नोट किया है, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कदर नहीं करते टैलेंट की। अगर करते होते तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो जिनके पास टैलेंट था, काफ़ी फेमस होते। आज जैसे कि आतिफ असलम, दाखत फ़तेह अली खान, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने वो अपनी हिम्मत से आगे निकले हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं की गई। तो कुछ ऐसे हैं टैलेंट जिनके पास, वो उनको सपोर्ट अगर मिले तो सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह वो आगे आ सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, मोहब्बत हुई है कभी? हाँ जी। कब हुई है? हो गए 10 साल। 10 साल पहले मोहब्बत हुई थी आप? जी। अल्लाह, तो अभी है वो लड़की साथ में या नहीं? अभी नहीं है, लेकिन साथ ही है फिर भी। साथ है पर साथ नहीं है। कितना साल पहले जो है उसका आपका ब्रेकअप हो गया? 10 साल पहले तो नहीं, सॉरी 3 साल पहले हुआ है। 3 साल पहले हुआ, यानी टोटल 10 साल की मोहब्बत, 7 साल साथ में रहे, 3 साल से ब्रेकअप। ब्रेकअप क्यों हुआ? वजह क्या बनी? वजह यही बनी कि जो अक्सर बनती है, घर वाले मानते नहीं, कभी लड़की वाले नहीं मानते, कभी लड़के के मम्मी पापा नहीं मानते, इसीलिए तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो लड़की वाले नहीं माने इधर, या फिर आपकी साइड से नहीं माने थे? मेरी साइड से नहीं माने। मोहब्बत करने से पहले क्यों नहीं तुम लोग सोचते कि तुम लोगों को पता नहीं होता कि घर वाले मानेंगे या नहीं? तो जैसे माँ बाप को अपनी औलाद पे मान होता है, वैसे औलाद को भी अपनी माँ बाप पे मान होता है कि मेरे माँ बाप मान जाएंगे। तो आप नहीं माने, जब मान टूटा तो फिर कैसा लगा? कैसा, बस यही फिर सब्र ही हुआ, और क्या, जो अभी तक कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अम्मा अब्बा जो है वो सही फैसला करते हैं बच्चों के लिए। जी बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे की खुशी किस में है, और
किस में वो ज़्यादा खुश रह सकते हैं, भूल जाते हैं कभी कभी। कभी कभी माँ बाप ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन जाते हैं। जी ऐसे ही है, कभी कभी वो अपने रिश्तेदारों में देखते हैं, अपनी बरादरी बेस में देखते हैं कि यार हम लोग आपस में मिलते मिल जाएंगे, बिछड़ते बिछड़ जाएंगे, तो वो ऐसा कुछ सोचते हैं। लेकिन क्या करें, काश कि वो समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज मेरी शादी कामयाब होनी थी। जब दिल टूटा तो क्या जज्बात थे? जज्बात तो यही थे, बस सैड रहना ज़्यादा अच्छा लगता था, किसी से बातें करनी अच्छा नहीं लगता था, कोई भी दोस्त जितना भी क्लोज था अच्छा नहीं लगता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बस अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। अब उनकी याद आती है अभी? हाँ जी, अक्सर आती है। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? उसी की याद आती है कि यार उसका उनका चेहरा नहीं भूल पाता मैं, याद आती है वो अक्सर, उनकी बातें, जैसे वो नाराज़ हो जैसे उसको मनाना। कैसे मनाते थे आप? प्यार से मनाता था, और जैसे मनाते हैं क्या जुमला डायलॉग क्या बोलते थे? कह देता कि तुम प्लीज़ मान जाओ। जब मैं नाराज़ होता आप मुझे कह देते कि आमिर तुम मान जाओ, तो मैं मान जाता था ना। तो प्लीज़ मैंने मेरा गुजारा नहीं है आपके बगैर, तो प्लीज़ कुछ ऐसा ना करो कि यार जिसकी वजह से मेरे मुश्किल हो जाए जीना। तो प्लीज़ यार आप जो कहोगे ना मैं आप लिए करने के लिए तैयार हूँ। बस यार अब मेरे दिल में अगर आपने मोहब्बत बना ही ली है तो प्लीज़ यार इसे अब ख़त्म मत करो, मुश्किल हो जाएगा। काश कि तुम मेरी जगह पे आके तुम सोचो। लेकिन उसने भी वैसे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो धोखेबाज है, लेकिन अब वो अब उनके दिल में शायद वो पहले वाली फीलिंग नहीं रह गई। जब पता होता है ना आगे से कुछ फाइनल चीज़ होनी नहीं है तो फिर दिल कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ता मैं है। उसे कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि वो मेरी फैमिली वाले खुद हैं। तो जब आपने बताया कि मैं नहीं कर सकता शादी, तो उसने क्या बोला जाते वक्त? उसने यही कह दिया कि बस ठीक है, आप भी आज के बाद आप भी खुश नहीं रहोगे, जैसे मैं भी अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा हुई हूँ, मायूस हुई हूँ, मैं भी खुश नहीं हूँ, तो आप भी नहीं होंगे। जैसे आपने मेरे साथ किया ना, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सुनाएंगे आपको गाना शायरी? सॉन्ग सुनाऊँगा अरिजीत सिंह का और आतिफ असलम का। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। निगाहों ने देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू, वो जाने तेरी बातें थी या रातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू, तुम आंसू हो के भी, तुम पास हो के भी, एहसास हो के भी, अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आवाज़ है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप लगा।